भाग 9। आल्हा की जुबानी। अनूपी राय ने योगियों को बड़ी आवभगत के बाद विदा कर दिया। उनके यहां से मंजूरी मिल जाने के उपरांत कोई दूसरा नहीं था जो उन्हें अब नगर में घूमने से रोक सकता था। उनका वास्तविक लक्ष्य तो मांडवगढ़ था। जब मांडवगढ़ के किले के मुख्य द्वार पर वो लोग पहुंचे तो उन्हें प्रहरियों ने रोक लिया और उनका परिचय पूछा। मैंने वही सब बताया जो लोहागढ़ के राजा अनूपी राय को बोला था। प्रहरी ने हम जोगियों को प्रणाम किया और बोला, हे योगीराज, बरसात का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में आप लोगों का इतनी लंबी यात्रा करना हमें उचित नहीं लग रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग बरसात के 4 महीने यहीं रुक जाए। आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। बारिश के महीने में यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उन प्रहरियों के नायक ने कहा, धन्यवाद आदरणीय। रमता जोगी और बहता पानी कभी कहीं रोकते नहीं, ऊदल ने प्रहरियों से कहा। प्रहरी समझ गए कि योगी उनकी बात सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें जाने देना चाहिए। उन्होंने नगर का मुख्य द्वार खोल दिया। योगियों की टोली नगर में प्रवेश कर गई। योगियों ने भजन गाते हुए, अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हुए बाजार में घूम रहे थे। उनके सौंदर्य को देखकर औरतें मोहित हो रही थीं। उन्होंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। उनके वाद्य यंत्रों की मधुर धुन मन को मोह रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे देवता भेष बदलकर धरती पर उतर आए। वो लोग भजन करते हुए एक कुएं के करीब से गुजरे। उस कुएं पर उपस्थित पनिहारिनें भी उन योगियों पर मुग्ध हो उठी। वह अपनी सुध बुध खो बैठी। वो जल भरना भूलकर आंखों से उन योगियों के सौंदर्य का रसपान कर रही थी। उस कुएं पर रानी कुशला की सेविका भी उपस्थित थी। वह सेविका भी उन योगियों पर मोहित हो उठी थी। जब सेविका देरी से जल लेकर पहुंची तो रानी कुशला उस पर नाराज हो उठी। उसके विलंब का कारण पूछने लगी। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे देरी क्यों हुई थी। उसने रानी कुशला से कहा, हे महारानी, वो जितने भी योगी थे केवल एक को छोड़कर बाकी सब किशोर अवस्था वाले थे। उनका संगीत ऐसा था जैसे उनसे ज्यादा सुरों का ज्ञान किसी और को न हो। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि एक बार आंख उनके चेहरे पर चली जाए तो फिर वह हट नहीं सकती। यही कारण था जो मैं उनके आकर्षण में उलझ गई। चाहकर भी मैं अपनी दृष्टि उन योगियों पर से उठा नहीं पा रही थी। यह अवस्था केवल मेरी अपनी नहीं बल्कि वहां उपस्थित बाकी औरतों की भी थी, सेविका ने रानी कुशला से बताया। यह आश्चर्य की बात थी। रानी कुशला भी आश्चर्य में भर उठी और सोचने लगी कि काश वह भी उस स्थान पर होती तो वह दुर्लभ दृश्य देख लेती। उसके चेहरे पर उभरे भावों को वह बांदी समझ गई। उसके मन में फिर से उन योगियों से मिलने की लालसा जाग उठी। उनसे पुनः मिलने का बस एक ही तरीका था कि रानी कुशला को लाने के लिए कहें। यह सोचकर उसने खुद ही रानी से बोली, देखिए रानी साहिबा, आपके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भी उन योगियों से मिलना चाहती हैं। वो योगी अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यदि आप कहें तो मैं अभी इसी समय उन योगियों को बुलाकर ला सकती हूं। यह बात कहते हुए उस सेविका के चेहरे पर अद्भुत चमक थी। क्या सचमुच में वो योगी हमारे इस महल में आ सकते हैं? रानी कुशला ने आह्लादित होते हुए उस सेविका से पूछा था। क्यों नहीं महारानी, पर मैं इस बात के बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। पहले मैं उन योगियों तक आपका यह नम्र निवेदन लेकर जाती हूं। हो सकता है कि वह आपकी बात सुनकर राजी हो जाए। मैं बस ये गई और ये वापस लौट कर आई। यह कहकर वह सेविका उस ओर दौड़ गई जहां पर उनके होने की संभावना पूरी थी। वह काफी तेज थी, इसलिए वह उन योगियों तक पहुंच गई। उसने आगे बढ़कर उन योगियों को रोक लिया। योगी एक अपरिचित महिला के अचानक रास्ते में आ जाने से ठहर गए। बोलो देवी, क्यों हम योगियों की राह रोक कर खड़ी हो गई हो? हमसे कोई त्रुटि हो गई है या फिर हमारा संगीत तुम्हें हमारे करीब ले आया? मैंने उस देवी से हाथ जोड़कर पूछा। ये क्या कर रहे हैं योगीराज? मैं तो एक सेविका हूं, अपनी रानी की। उनका आदर भरा निमंत्रण लेकर आई हूं। क्या मैं उनके निमंत्रण को आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूं? उस सेविका ने अपना हाथ जोड़कर हम योगियों से कहा, अवश्य देवी, निर्भीक होकर अपनी रानी के निमंत्रण को हमारे सामने अभिव्यक्त करें। यदि हमें उचित लगा तो निश्चित ही उस पर गौर करेंगे। ऊदल ने उस सेविका से कहा, हे छोटे योगी, तुम्हारी बांसुरी की धुन मन के भीतर फैले अंधकार को रिक्त कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग देवलोक से आए हैं। हमारी रानी चाहती है कि आप मेरे साथ चलें और चलकर उन्हें अपने भजन सुनाएं। उस सेविका का अनुरोध इतना प्रेम भरा था
हम योगी मना नहीं कर पाए, उसके साथ महल की ओर चल पड़े। हम कोई योगी नहीं थे, योग से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता था, पर इस अभिनय ने हमें कुछ देर के लिए योगी बना दिया। उस सेविका का अनुसरण करते हुए आखिर हम महल तक पहुंच गए। जैसे हम महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो मेरी दृष्टि रास्ते में बंधे अश्व और हाथी पर पड़ गई। उनको देखते ही मैं पहचान गया। वो महोबा के अनमोल अश्व और हाथी थे, जिनकी कोई कीमत नहीं थी। महोबा की पहचान थी वो दोनों, पपीहा अश्व और पश्चावध हाथी। उन पर दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया, पर ऊदल की दृष्टि से खुद को बचा नहीं पाया। वह मेरे करीब आ गया और मुझसे धीर से बोला, दादा, लोह मानव की आंखों में नमी, यह तो अविश्वसनीय है। आपकी आंखें नम हुई हैं। निश्चित ही कुछ ऐसा आसपास उपस्थित है जो हमारी यादों से जुड़ा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप उन यादों से मुझे भी रूबरू करवा दो। मेरा मन अति उत्साही हो चुका है। ऊदल ने मुझसे पूछा, ऊदल, मेरे भाई उस घोड़े को देख रहे हो? वह महोबा का प्रिय अश्व पपीहा है, और उससे कुछ दूरी पर जो वह हाथी बंधा हुआ है, वह हमारा प्रिय हाथी पश्चावध है। इन्हीं दोनों को देखकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने ऊदल से कहा, भैया, आप मुझे आदेश दें, मैं अभी इसी समय इस अश्व पर सवार हो जाता हूं और इसे लेकर अपनी सेना में पहुंच जाऊं। ऊदल ने आल्हा से कहा, भैया, धीरज से काम लो। तुम इस समय एक योगी हो। यह कार्य किसी योगी को शोभा नहीं देता। अभी हमें बहुत सी और जानकारियां भी इकट्ठी करनी है। मलखान ने ऊदल को समझाया। मलखान की बात बिल्कुल सही थी। जिस कार्य के लिए इतनी मेहनत की, उसे मन उत्सुकता में खोया नहीं जा सकता। ऊदल ने स्वीकार किया। जब वो पांचों योगी आगे की ओर बढ़े तो उन्हें पत्थर पीसने वाला कोल्हू दिखाई पड़ा। उस कोल्हू को देखकर मैं फिर से भावुक हो उठा था। वह वही कोल्हू था जिससे मेरे पिता और चाचा पत्थर पीसते थे। इस बात को महसूस करके मन पीड़ा से भर उठा। भैया, ये कोल्हू कैसा है? मलखान ने पत्थर पीसने वाले कोल्हू को देखकर पूछा। मलखान, ये वह कोल्हू जिसने हमारे पिताओं दर्द की सौगातें दी है। हमारे पिता इन्हीं कोल्हुओं से वो पत्थर पीसते थे। कहते कहते मेरी आवाज दर्द से कांप उठी। खुद को संभालो भैया, जल्द ही उस करिया को इतनी पिड्डा हम देंगे, उसकी आत्मा कांप उठेगी। मलखान और ऊदल दोनों ने मुझे ढाढ़स दिया। तभी उनकी दृष्टि बरगद के वृक्ष की ओर गई तो उस पर दक्षराज और बछराज की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। अचानक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे पिता की खोपड़ी मुझसे कुछ कह रही है। मैंने अपने कानों को और भी ज्यादा एकाग्र किया तो मुझे सुनाई पड़ा। मुझे पता था कि हमारे पुत्र हमारा बदला लेने जरूर आएंगे। पर यह क्या, तुम सब योगी कैसे बन गए? एक योगी हमारा बदला नहीं ले सकता? उस खोपड़ी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू फिर से उभर आए और बहुत कोशिश करने उपरांत भी मैं रो पड़ा। ऊदल आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखने लगे। उनका इस तरह झरोना उन्हें नहीं भाया और बोले, भैया, ऐसा क्या आपने देख लिया जिसे देखकर आप रोने लगे? ऊदल ने मेरे करीब बैठते हुए पूछा। मैंने धीरे से वह खोपड़ी ऊदल को दिखाई और बोला, यह खोपड़ी हमारे पिता की है। यही कारण था कि इसको स्पर्श करते ही मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने ऊदल को बताया। ऊदल ने मेरे हाथ से वह खोपड़ी अपने हाथ में लेकर अपने सीने से लगाई और बोला, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है भैया। अब हम बदला लेने के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए हैं। शीघ्र ही हम बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी वह दासी जो हमें अंदर ले जाने आई थी, अंदर से अनुमति लेकर आ गई। हमारे रोने का आभास उसे हो चुका था। उसने तुरंत हमसे से कहा, यह छोटा योगी क्यों रो रहा है? जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। यदि कोई रहस्य वाली बात है तो मुझे स्पष्ट कर दो, वरना मैं राजा को अभी इसी समय सूचना देकर आप लोगों को पकड़वा देती हूं। सुनो सेविका, यह छोटा योगी अभी बच्चा है। इस वृक्ष पर टंगी हुई मानवीय खोपड़ियों को देखकर यह समझ रहा है कि यहां पर भूतों का वास है। यही कारण है यह भय के कारण रोने लगा है। मलखान ने उस दासी से कहा, ओह, ऐसी बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। चलो अब महल में लेकर चलती हूं, मैं रानी से अनुमति ले आई हूं। दासी ने उनसे कहा और फिर उन्हें लेकर महल की ओर चल पड़ी। महल के मध्य जब वो लोग पहुंचे तो महल के सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो उठे। भीतर एक सुंदर तालाब बना हुआ था। उस तालाब हंसों का जोड़ा तैर रहा था। वह दृश्य मन को मुग्ध करने वाला था। उधर रानी कुशला ने जब उन योगियों को देखा तो आश्चर्यचकित हो उठी। वो योगी से ज्यादा राजकुमार प्रतीत हो रहे थे।
वह सेविका पर क्रोधित होकर बोली, तुम जिन्हें योगी कहकर यहां तक लेकर आई हो वो वास्तव में राजकुमार है। इस बात से स्पष्ट लगता है कि तुमने हमारे विश्वास को धोखा दिया है। इस अपराध का क्या दंड हो सकता है यह मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। ऊदल ने देखा कि उनके कारण उस दासी को बिना बात ही दंड मिल जाएगा, इसलिए इसे बचाने के लिए बोले, हे आदरणीय रानी, यह सच है कि हम एक उच्च परिवार से संबंधित हैं, पर यह बात बहुत ही पुरानी है। हमारे राज्य में सूखा पड़ जाने के कारण हमारे परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई। हमारी मां ने सोचा कि इस तरह तो हम भूख से मर जाएंगे, इसलिए यदि हमारी जान बचानी है तो हमें किसी को बेचना होगा। यदि नहीं बेचा तो सबकी मृत्यु निश्चित है। उस बेचारी ने हम पांचों को एक योगी के हवाले कर दिया। इस तब से हम यही योगी वाला ही धर्म निर्वाहित कर रहे हैं। हमारे कारण आप अपनी प्रिय दासी बिना बात दंडित न करें। ठीक है छोटे योगी, मैं यह मान लेती हूं कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें योगियों को बेच दिया, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि एक योगी के पास हीरे जवाहरात जड़ी झोलियां कहां से आ गईं। तुम्हारे हाथों में यह सोने के कंगन कहां से आ गए? यह स्वर्ण और मूल्यवान पत्थर तुम्हारे पास कहां से आ गए? रानी कुशला ने ऊदल की ओर देखते हुए कहा, यह सोने के कंगन महाराज अनूपी ने दिए हैं, और यह जवाहरातों से जड़ी गुड़ियां हमें कन्नौज के महाराज जयचंद ने उपहार स्वरूप दी है। मलखान ने रानी कुशला से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करती हूं, पर अब यदि तुम वास्तव में योगी हो तो हमें अपने भजन सुनाओ और अपने वाद्य यंत्रों की जादुई धुन सुनाओ। रानी कुशला की आवाज में अब संदेह नहीं निवेदन का भाव था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।